ये इस वक्त अडयाला जेल के बाहर के मनाजर हैं। ये आप देख सकते हैं कि इन गाड़ियों के अंदर इमरान खान की फैमिली मौजूद है। थोड़ी देर पहले अलीमा खान भी यहाँ पर पहुंची, लेकिन जो जेल हुकाम है उन्होंने उनके गाड़ियों को अंदर दाखिल नहीं होने दिया और उनको रोक लिया गया है। ये मैं आपको इस वक्त के मनाजर दिखा रहा हूँ। वो सामने आपको नज़र आ रही हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी और उनकी अहलिया मौजूद है। और ये इस वक्त का मनाजर। ये जो आपको गाड़ी नज़र आ रही है इसके अंदर जो बुशरा बीबी हैं वो मौजूद हैं और ये इस गाड़ी के अंदर अलीमा खान मौजूद हैं जो कि इमरान खान की बहन है। उनको दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही थी अंदर, लेकिन अब उनको कहा जा रहा है कि एक महदूद एंट्री की जो है वो गालबन उनको इजाज़त दी जा रही है कि आप गाड़ियाँ यहाँ पे एक साइड पे खड़ी कर दें। ये इस वक्त ताज़ा तरीन मनाजर है और ये गाड़ियाँ दाखिल हो गई हैं, लेकिन शायद अगले एंट्री पॉइंट से इनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। और ये आप इस वक्त देख सकते हैं। और ये गाड़ियों को अंदर जाने की इजाज़त दे दी गई है। और ये गाड़ियाँ अंदर दाखिल हो चुकी हैं। कि मैंने कहा था कि महदूद एंट्री की इजाज़त दी गई और वो गाड़ियाँ जो हैं अंदर बुशरा बीबी और अलीमा खान को छोड़कर अभी इस वक्त बाहर नज़र आ रही हैं, जबकि बुशरा बीबी और अलीमा खान अंदर मुलाकात के लिए मौजूद हैं। और ये खाली गाड़ियाँ आप देख रहे हैं कि वापस पार्किंग एरिया की जानिब बढ़ रही हैं। इस वक्त हमारे साथ शिराज रांझा साहब मौजूद हैं जो कि इमरान खान के बेटों के और उनकी जो बहन है अलीमा खान उनके वकील भी हैं। अच्छा शिराज साहब, हमने देखा कि गाड़ियां जब अडयाला जेल के अंदर इंटर होने लगी आपने उनको कोई डॉक्यूमेंट भी फराहम किया, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी ताखीर का सामना करना पड़ा, इसकी क्या वजह थी? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। असल में पिछले हफ्ते भी हमने जो इमरान खान साहब के कज़न हैं और नमल के सीईओ भी हैं कासिम जमान खान साहब, उनका कोर्ट से आर्डर लिया था कि वो खान साहब से मुलाकात कर सके। लास्ट थर्सडे को हम आए तो जेल अथॉरिटीज़ ने कहा जी चूँकि फैमिली का दिन जो है वो ट्यूसडे है, आप कासिम जमान साहब ट्यूसडे को आए। तो आज चूँकि ट्यूसडे और कल हमने कोर्ट से स्पेसिफिक आर्डर भी लिया हुआ है और वो आर्डर इनको कन्वे किया व्हाट्सएप पे, ये सीन हुआ और इन्होंने कहा जी कि ओके हमें रिसीव हो चुका है। आज जब वो कासिम जमान साहब इमरान खान साहब की बहनों के साथ अंदर जा रहे थे तो इन्होंने रोक लिया कि खान साहब की बहनें तो अंदर जा सकती हैं लेकिन ये उनके कज़न जो हैं ये अंदर नहीं जा सकते। उस पर फिर हमने एजिटेट किया कि चूँकि कोर्ट का आर्डर है और ये ब्लड रिलेशन है, उनके कज़न है और नमल के सीईओ भी हैं, तो इनका मिलना बहुत ज़रूरी है। तो फिर उसके बाद चूँकि आर्डर जो ओरिजिनल आर्डर है वो मैं अपने पास लाया हुआ था, तो ये ओरिजिनल आर्डर मैंने इनको दिया। मैंने कहा ये जज साहब को आर्डर है कल की डेट का, तो आप जो है ना इन्हें नहीं रोक सकते। बहरहाल जेल इंतज़ामिया की मेहरबानी कि उसके बाद भी इन्होंने कहा जी कि चलें आप अंदर जा सकते हैं। तो अभी वो भी खान साहब की बहनों के साथ कासिम जमान साहब भी अंदर चले गए हैं और ये अच्छी चीज़ है कि उनकी मुलाकात हो जाए, चूँकि जब से खान साहब अरेस्ट हुए हैं कासिम जमान साहब की इससे पहले मुलाकात नहीं हुई। बिल्कुल सही। हमने देखा कि इमरान खान भी बार बार एक खदशे का इजहार करते रहे कि उनको स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है, यानी कि ऐसा ऐसा से ज़ाहिर दिया जा रहा है। और उसके बाद हमने देखा कि जो इमरान खान के डॉक्टर हैं जो उनके ज़ाती मॉलेज हैं उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कहा कि उन्होंने खदशे का इजहार ज़रूर किया, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ जो है वो ग्राउंड के ऊपर मौजूद नहीं है। तो अभी आपकी नज़र में खुद अभी क्योंकि 8 फरवरी को आम इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान साहब खुद इन इलेक्शन के अंदर बराह रास्त हिस्सा लेंगे या फिर ये भी एक बहुत बड़ा
समझे कि साजगार माहौल फराहम कर दिया जाएगा कि सिर्फ वहाँ पे PTI का निशान हो और PTI के कैंडिडेट्स इन इंतखाबात के अंदर हिस्सा लें? देखिए, आपका सवाल बहुत ही अहम है। होना तो ये चाहिए कि अगर ये रियल मैनों में जमहूरियत चाहते हैं तो इमरान खान साहब को बैर होना चाहिए, और घोड़ा भी हाजिर हो, मैदान भी हाजिर हो, दौड़ में जो आगे निकलता है उसका हक है। लेकिन ये जुल्म ये हो रहा है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है उनके जो चेयरमैन है उनको जेल के अंदर रखा गया, और हमें खदशा है कि शायद ये लोग इलेक्शन होने तक खान साहब को अंदर रखें। लेकिन खान साहब ने इंस्ट्रक्शन दे दी है कि जितने भी PTI के उम्मीदवार होंगे वो बड़े हौसले से, हिम्मत से, स्पिरिट से इलेक्शन कंटेस्ट करें, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम PTI के साथ है। इमरान खान साहब खुद जो है, उनके माइंड में ये चीज़ है, वो खुद ये समझते हैं कि इंतखाबात तक उनको जेल से बाहर नहीं आने दिया जाएगा और किसी किस्म का कोई अदालती रिलीफ फिलहाल मिलता हुआ नामुमकिन दिखाई दे रहा है। जी, देखिए भाईजान, देखिए जैसे कि ला कानूनियत है, आजकल जो है ना, आप देखें कि मुल्क में काला कानून चल रहा है, आइन और ज़ाब्ता तो है नहीं है, इन्होंने आइन मुअत्तल कर दिया हुआ है। खान साहब के जो झूठे पॉलिटिकल केसेस बनाए वो केस बनते नहीं है। उसके रीज़न पीछे यही है कि खान साहब को जेल में रखा जाए, और ताकि सबसे पॉपुलर लीडर हैं, अगर इमरान खान साहब बैर होते हैं, पब्लिक में उनकी इतनी मोहब्बत है, इतना जज्बा है, तो ये सारी पार्टियां फेल हो जाएंगी। जैसे कि आपको पता है कि ज़िमनी इलेक्शन में सारी पार्टीज इकट्ठी थी, इंतज़ामिया इनके साथ थी, इलेक्शन कमीशन मिला हुआ था, फिर भी सारी तकरीबन मोस्ट ऑफ दी जो सीट्स थी वो PTI ने विन कर ली। तो मैं वैसे समझता ये हूँ कि इनको अक्ल आनी चाहिए और खौफ खुदा होना चाहिए, और जब ये अपनी कौम को कहते हैं कि जमहूरियत हो और हम एक जमहूरी मुल्क हैं, तो उसके लिए खान साहब को आज़ाद होना चाहिए, खान साहब को बैर आना चाहिए, और अवाम को हक देना चाहिए कि वो अपनी आज़ादी। मुख्तसरन ये बताइए कि बज़ाहिर मौजूदा सूरत के पेश नज़र ऐसा नज़र आ रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको बिल्कुल आपने दीवार के साथ लगा दिया, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसको आपने महदूद कर दिया, और जो खुला ग्राउंड है ना वो नून लीग के लिए खुला है, और उसके अंदर आपने कह दिया कि ये ग्राउंड है, खुल कर खेलें, यहाँ पे जो मुखालिफ टीम के खतरनाक खिलाड़ी हैं वो इस ग्राउंड के अंदर दाखिल भी नहीं होंगे। इस माहौल के अंदर जब इंतखाबात होंगे तो क्या वो पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात में से एक होंगे? इसमें कोई शक नहीं। जैसा कि एक एग्रीमेंट हुआ है, देखिए आप किस तरह एग्रीमेंट की एग्जीक्यूशन हो रही है। ये लंदन एग्रीमेंट हुआ है, ये जो पूरी कौम है उनकी आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है, ये पूरी कौम के साथ जुल्म है, और ये पूरी दुनिया भी देख रही है और पूरी कौम भी देख रही है कि एक जो सजा याफ्ता मुजरम है उसको क्या प्रोटोकॉल दिया गया है, और ये एक एग्रीमेंट का हिस्सा है। उसी एग्रीमेंट के तहत ये चीज़ उसे बताई गई है कि इस तरह माहौल बनाएंगे, जो सबसे पॉपुलर लीडर है वो जेल में होगा, और कोशिश होगी कि वो इलेक्शन तक जेल में रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है मुल्क के साथ। इन इंतखाबात का जो भी नतीजा निकलेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं उनके लिए, और जो वकला हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी हैं, क्या इन इंतखाबात का नतीजा उनके लिए काबिल कबूल होगा? देखिए, ये तो जैसे माहौल नज़र आ रहा है ना, जो जुल्म हो रहा है कि सारी लीडरशिप को गिरफ्तार किया जा रहा है, इवन जो कारकुन PTI का झंडा लेके निकलते हैं, जुल्म की इंतहा के इतने खौफजदा हैं, झंडे से भी डरते हैं, वो जो बंदा झंडा लेकर निकलता है उसको भी गिरफ्तार कर लेते हैं। अगर यही माहौल रहा तो फिर साफ ज़ाहिर है पूरी कौम देख रही है कि ये तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं है, और अगर इसी तरह का माहौल रहता है तो पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।